पहलगाम हमले के बाद में यूपी में पाकिस्तानियों पर एक्शन के बाद अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। सभी जिलों के डीएम, एसपी को निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी के सभी जिलों में बांग्लादेशियों की तलाश की जा रही है। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश से चुनकर पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकालने के बाद अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को चिन्हित कर उन्हें बाहर निकालने का निर्देश दिया है। कश्मीर की घटना के बाद जिस तरह का तनाव है, इस तनाव के बाद पूरे देश भर में आज इंटेलिजेंस एजेंसियां सक्रिय हैं। आज सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक गतिविधि अगर है तो उस पर त्वरित गति से एक्शन हो। उत्तर प्रदेश में भी जहां कहीं भी पाकिस्तानी नागरिक आज रह रहे हैं, उनको खाली करने के लिए निर्देश किए गए हैं। जहां भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं, उनको भी चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी का साफ निर्देश है कि सभी जिलों में तलाशी अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजा जाए। इसके लिए सभी जिलों के डीएम, पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दे दिए गए हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, इनके खिलाफ अभियान चलाकर इनको भी उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाए। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद में यह अभियान उत्तर प्रदेश में पूरे हर जिले में, हर कमिश्नरी स्तर पर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। पाकिस्तानियों के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर एक और पोस्टर है जो विवादों में है। ये पोस्टर समाजवादी लोहिया वाहिनी ने लगाया है, जिसे लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर लगाया गया है। इस होर्डिंग में अखिलेश को अंबेडकर जैसा दिखाने की कोशिश की गई है। बाबा साहेब अंबेडकर की आधी तस्वीर और आधी तस्वीर अखिलेश यादव की लगाई गई है और बाद में एसपी ऑफिस के बाहर से ये होर्डिंग हटा भी दी गई। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर भी सामने आई है जिसमें बाबा साहेब और अखिलेश के पोस्टर वाली फोटो अखिलेश यादव को गिफ्ट की जा रही है। तो ये होर्डिंग्स भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई और साथ ही ये जो तस्वीर है ये भी काफी ज्यादा वायरल हुई है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और साथ ही सवाल उठाया है। बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती है तो दलितों का अपमान करती है और जब सत्ता से बाहर होती है तो इस तरह के पोस्टर जारी करती है। वहीं कैबिनेट मंत्री सज्जन निषाद और असीम अरुण ने पोस्टर को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा है कि जब ये सत्ता में होते हैं तब ये दलितों पर अत्याचार करते हैं और जब बाहर रहते हैं तो पोस्टर जारी करते हैं। वहीं मंत्री अनिल राजभर ने भी पोस्टर को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। और जब भी ये सत्ता में आते हैं तो हमेशा अंबेडकर के फोटो हटाना, उनकी मूर्ति तोड़ना, उनके लोगों पर अत्याचार करना और जो भी अंबेडकरवादी मिशन पर कुछ भी काम किया हो तो अंबेडकर का नाम ही सामाजिक न्याय ना। अंबेडकर का नाम ही है कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये बहुत बड़ा अपमान है बाबा साहब का। वैसे तो अखिलेश जी हमेशा से बाबा साहब का अपमान करते रहे हैं। अपनी कलम, जो मुख्यमंत्री की कलम उनके हाथ में थी, तो उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि अपने आप को बाबा साहब के बराबर, बल्कि बाबा साहब के बराबर आधा आधा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कानूनी जुर्म तो है ही, लेकिन साथ साथ ये तमाम लोगों की, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनकी आस्थाओं पर कुठाराघात है। सामाजिक परिवर्तन के आधार पर मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाया, लेकिन आप 4 बार वो सरकार में रहे, उनका काम देखिए ना। वो कहाँ के समाजवादी हैं और कहाँ का सामाजिक परिवर्तन है। उनका सामाजिक परिवर्तन की परिकल्पना उनके परिवार तक सीमित है। और वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कहा है कि समाजवादी पार्टी बाबा साहेब से नफरत करती है।
अखिलेश यादव जी। आज मैंने भी चित्र देखा, आधा अखिलेश यादव जी का और आधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और वही चित्र इनके कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी को प्रेजेंट कर रहे हैं बाबा साहब के बराबर। अरे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बाबा साहब की सबसे बड़ी विरोधी रही है, नफरत करती थी। आपको याद है कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज। अखिलेश यादव जी वहीं सांसद हैं, और जब ये मुख्यमंत्री बने तो बाबा साहब का नाम हटा दिया गया। ये एक आपका जनेश्वर मिश्रा पार्क, इसका नाम था अंबेडकर ग्रीन गार्डन। अखिलेश जी आए तो उसको बना दिया गया जनेश्वर मिश्रा पार्क। योगी सरकार ने जन समस्याओं के मामलों में सख्त निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है। अब सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के भेजे गए लेटर की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए। सीएम योगी ने जनता की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब अगर सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के पत्रों की अनदेखी की गई तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। यदि कोई जनप्रतिनिधि कोई जन कल्याण के विषय के लिए पत्र लिखता है, फोन करता है, तो उसको प्राथमिकता के आधार पर उसका हल निकालें। साथ ही साथ एक रजिस्टर रखें जिनमें उन पत्रों का किस तिथि में प्राप्त होना हुआ है और कब उसका निस्तारण हुआ है उसको भी अंकित करें। तो निश्चित रूप से जन कल्याण के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम के निर्देश पर सभी प्रमुख सचिवों, डीजीपी, मंडल आयुक्तों, विभाग अध्यक्षों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में साफ है कि हर सरकारी दफ्तर में जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर बनाना अनिवार्य होगा, जिसमें सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से मिले लेटर का पूरा ब्यौरा दर्ज करना होगा। रजिस्टर हर जिला मुख्यालय पर होना चाहिए और हर ऑफिस में होना चाहिए, जिसमें जनप्रतिनिधि जो पत्राचार करते हैं उसका ब्यौरा दर्ज हो। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नरों और पुलिस अफसरों को निर्देशित कर दिया है कि जनप्रतिनिधियों की कोई समस्या जनता से जुड़ी होती है तो उसका तत्काल निराकरण कराएं और जवाबदेही अफसरों की तय होगी। यही नहीं, लेटर मिलते ही संबंधित अधिकारी को न केवल तत्काल कार्रवाई करनी होगी, बल्कि निस्तारण की स्थिति से भी जनप्रतिनिधि को वक्त पर जानकारी देना अनिवार्य होगा। इससे जनप्रतिनिधियों को बार बार एक ही मामले में लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायबरेली जिला विकास समिति की बैठक में हंगामा हो गया है। यह हंगामा राहुल गांधी की मौजूदगी में हुआ। तो रायबरेली जिला विकास समिति की बैठक में हंगामा देखने को मिला, और यह हंगामा राहुल गांधी की मौजूदगी में हुआ है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायबरेली की। राहुल गांधी रायबरेली गए हुए थे और इसी दौरान हंगामा देखने को मिला। अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस छिड़ी थी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सवाल उठाए और कहा कि पहले अपना अधिकार क्षेत्र पता करके आइए, और उससे केवल उज्ज्वला योजना की समीक्षा हमको दिशा देती है, अधिकार देता है। ऐसा करेंगे हम लोग, ये आप देखिए अनारक्षित आप कुछ भी कर सकते हो, पारंपरिक रूप से कुछ भी कर सकते हो। बैठे हो, हम भी जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हो। अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से ला करके और उन विषयों पर निगरानी करो, अनुश्रवण करो, लेकिन वो दिशा के